जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। मेरे पास बाबा के दूत हैं। ये कैसे आप पहचान सकते हो और किस बाबा वीर बजरंगी की शक्तियाँ मेरे शरीर पर आ रही है और उन शक्तियों को हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर पता लग जाए कि वाकई में हमारे पास बाबा की शक्तियाँ हैं तो उसके बाद हमें किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए, किस प्रकार का हमें अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा अपनी ज़िंदगी को बनाकर चलना चाहिए जिससे बहुमूल्य कृपा कभी भी हमसे दूर ना जाए। ऐसा क्या करें इस कृपा को अपने शरीर पर बनाए रखने के लिए हमारी 7 पीढ़ियाँ भी इस कृपा का जो है आशीर्वाद को ग्रहण करती रहे। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पर होने वाली है आपकी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो एक भगत था जिसने मुझसे पूछा कि गुरुजी, मैं हाथ जोड़कर विनती चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियो तैयार कर दीजिए। गुरुजी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आप मुझसे बात करो ना करो, कुछ ना करो, पर लेकिन मेरी इस टॉपिक पर आप वीडियो ज़रूर बना दीजिए। मैं रेगुलर आपकी कम से कम 2.5-3-4 साल से वीडियो देखता आ रहा हूँ और हर वीडियो को मैं फॉलो करता हूँ। तो भगत की हाई रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बन रही है। अगर आपके पास बाबा की शक्तियाँ हैं, अगर बाबा के दूत महाराज आपके साथ हैं, तो आपके जीवन में अंदर क्या क्या बदलाव हो सकता है और कैसे आप समझ सकते हो। देखिए, परमात्मा की पूजा करने से अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो और दादा वीर की पूजा करते हो तो सबसे पहली बात याद रखना, लगातार अगर कलयुग में कोई 41 दिन भी लगातार हनुमान जी का पूजा कर लेता है तो बाबा की वीरों की तरंगे आपके शरीर पर आने लगती है। ये तरंगे हमें दिखाई नहीं देती है सामान्य तौर पर। इन तरंगों को देखना इतना सरल भी नहीं है। शुरुआती समय पर आपको कुछ हल्का महसूस जरूर होगा। अनुभव तरह तरह प्रकार के हो सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है पूजा भक्ति में आपकी लगन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप जितनी गहराई में जाते रहोगे वैसे वैसे आप शक्ति के संपर्क में आते जाओगे और शक्तियाँ भी आपकी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संपर्क आपसे साधने लग जाएंगे। जब हम अपने इष्ट और अपने आराध्य की रेगुलर पूजा करते हैं, नियम बना के पूजा करते हैं, ठीक है, जो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो प्रकाशित रूप की इंद्रियां होती है, वह जागृत होने लग जाती हैं। उन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही हम हर शक्ति के साथ संपर्क बना सकते हैं और शक्ति हमारे ज्ञान इंद्रियों से ही हमें संकेत भेजती है और उन संकेतों को समझना पड़ता है हमको। अब हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हो, मान लीजिए आपने कहा कि बाबा के वीर रेगुलर, ठीक है, बाबा के जो वीर है रेगुलर 41 दिन तक पूजा करने से मिल जाते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है कि असत्य की, ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। आप रेगुलर रोज 11 माला, ठीक है, ओम सीताराम के नाम की जाप की करते जाओ। डेली आप 11 माला अपने जीवन में एक नियम बना लो कि मैं रोज सीताराम की माला का जाप करूँगा। इंडिकेट कैसे प्राप्त होगा आपको? आपके शरीर के अंदर से अपने आप ही राम नाम चलने लग जाएगा। सबसे पहला संकेत यही है कि आपके अंतर की ऊर्जा में राम, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो तब आप उसको कुछ भी कहते रहो, हेलो हाय, आप जय सिया राम करके फ़ोन उठाते हो और जय सिया राम के ही फ़ोन काटते हो। आप अपने जीवन में इतने ढीठ बन गए हो कि पूजा एक पल भी आप छोड़ नहीं सकते हो कि जो माला, जो भी मंत्र या जो भी आप जाप हनुमान जी के प्रति कर रहे हो, राम के नाम का जाप करते हो, नित्य नियम अपने घर से रामायण कर रहे हो या आप उन्हें छोड़ते नहीं हो, तो आपके जीवन में आपने स्वयं एक ऐसा नियम
नियम धारण कर लिया, और जिससे कि भक्ति आपके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है और आपके जीवन का ऐसा आपके अंतर में उत्पन्न होता है कि जब तक मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा, ना तो मैं चाय पीऊँगा ना पानी पीऊँगा। मैं सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो तब भी आप अपने ईश आराध्य का ध्यान और उनका सिमरन करके उठते हो, और रोज़ उनके स्वरूप को देखकर नमस्तक होकर प्रणाम करके ही आप अपने कार्य को प्रारंभ करते हो। अपने जीवन में अनुशासित आपका जीवन बनने लग जाता है। अगर बाबा की शक्ति या बाबा की तरंगे आपके शरीर पर आ रही है, आपके मन में जब कभी भी गलत विचार उत्पन्न होते हैं, वो मन में गलत विचार क्यों उत्पन्न होते हैं? जब हमारी पूजा एक ऐसी लेवल पे पहुंच जाती है, जब हमारी परीक्षा देने का समय आता है, जैसे मान लीजिए एक वर्ष के दौरान अगर आप 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं जो भी बोर्ड के आपने एग्ज़ाम दिए, उसके भी आप अगर परीक्षा देते हो तो भक्ति की भी शरत रूप की परीक्षा होती है भगत की। तभी भगत का समर्थ, भगत का धैर्य, भगत का विश्वास उससे ईश के प्रति कितना है, ये चेक किया जाता है। ऐसा ही सडनली आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा आता है, या ठीक है तो मैंने हनुमान जी की इतने वर्ष पूजा कर लिया, मुझे कुछ नहीं हासिल हुआ, तो अचानक ही आपके मन में ना उनकी बातों से जलन होने लग जाती है। यार ये क्या बात कर रहा है, ये हनुमान जी की पूजा से इसको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ये कलयुग के प्रधान रूप के देवता, जागृत रूप के देवता आपके मन में आप ना बाबा के प्रति एक गलत भी वर्ड नहीं सोच सकते। आपके अंतर में ऊर्जा ऐसी उत्पन्न हो रही है प्रभु राम के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति, अपने इष्ट आराध्य के प्रति आपके मन में सम्मान जो है कई गुना है, जिसकी जो लोगों ना दिखाया नहीं जाता। ये बाबा की 100% आपके शरीर पर बाबा की शक्ति का वास है। तो बाबा की कृपा आपके शरीर पर है, बाबा के दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब ये दूत जन का कल्याण कार्य करना चाहते हैं, लोगों को सही मार्ग। दूत का कार्य ये नहीं है कि चौकी लगाना ही दूत का कार्य है। गलत, मन में ये संदेह मत रखना कि चौकी लगे और आपको बाबा के दूत मिल गए तो आप चौकी लगाओगे। ठीक है, तो लोगों में ज्ञान बांटना भी शक्ति का ही प्रतीक है, भगवान के प्रति प्रेरित करना भी शक्ति का प्रतीक है। और आपको कथा, कोई प्रवचन या कुछ भी आपके अंदर ज्ञान का उपज किसी भी प्रकार का उत्पन्न होने लग गया है, तो ये बाबा की शक्ति के ही संकेत होते हैं। और उस दौरान आप उस व्यक्ति को मार्गदर्शन देना भी शक्ति का संकेत है। कोई गलत रास्ते पर भटक रहा है, उसे रास्ता दिखाना भी शक्ति का ही संकेत है। क्यों आपके अंतर में ये भावनाएं कैसे जगने लग गई है, ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, क्यों ऐसा उत्पन्न होने लग गया है आपके साथ, क्यों आपके जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन आने लग गया है, ऐसी आपकी सोच कैसी बदलने लग गई है। ये आपके शरीर पर बालाजी हनुमान जी की कृपा आ गई है। वही कृपा आपकी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपसे संपर्क। अब इसमें थोड़ा सा तालमेल यहाँ नहीं मिलता कि आपका जो गुरु नहीं होता, अगर गुरु होता तो ये संपर्क बड़ी सरलता से आपको जो है पता लग जाता, अटैचमेंट सही हो जाती। लेकिन जहाँ हम खुद अकेले चलने की कोशिश करते हैं, उस दौरान जो है कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। तो अनुभव कई प्रकार की होती है, शक्तियों के द्वारा अनुभव कई प्रकार के होते हैं। और उन अनुभवों के आपकी जब हनुमान जी की पूजा कर रहे होते हो ना, तो आपकी सिक्स सेंस जो है ना वो जागृत हो जाती है। आप हर बात को समझने लग जाते हो, नकारात्मकता को उसको पहचानने लग जाते हो। आपको थोड़ा थोड़ा भविष्य का भी ज्ञात होने लग जाता है। हर प्रकार का नकारात्मकता, भैया इसके घर में, इसके उसके घर में, ये इस प्रकार के मन में उत्पन्न होने लग जाते हैं। विचार आपकी ज्ञान इंद्रियों से संपर्क हो जाते हैं। ज्ञान इंद्रिय स्वयं आपकी ज्ञान इंद्रिया इस चीज़ को भाप लेती है, इन चीज़ों को समझ लेती है और इन चीज़ों को पहचान लेती है। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की शक्ति जिस व्यक्ति के शरीर में है, वो व्यक्ति गलत चीज़ों का सेवन भी नहीं करता है। मीट, अंडा, दारू, सिगरेट, शराब, तंबाकू या गुटखा, कोई भी चीज़ों का सेवन नहीं करता है। जो हनुमान जी की भक्ति करते हो, हनुमान जी वैष्णवी है। हनुमान जी दुष्टों को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया था।
आपने हनुमान जी का अगर शक्ति को आप प्राप्त कर रहे हो, तो अगर कोई गलत ऐप आपके अंदर है तो अभी से आप उस गलत ऐप को त्याग दीजिए। जीवन में कुछ नियम बना के चलिए ताकि ये शक्ति आपके पास से दूर ना जाए, ताकि ये शक्ति परमानेंट आपके साथ रहे। ऐसी गलत संगत में मत बैठिए, ऐसी जगह मत बैठिए जहाँ पर आपकी देवता का अपमान हो रहा हो, जहाँ पर आपकी देवता की निंदा करने का कार्य हो रहा हो। ठीक है, आपके कानों में भी आना पाप के समान है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।